जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत दुर्लभ साधना प्रयोग माँ धूमावती के जो भैरव हैं, शून्य भैरव, उनकी साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज तक आप धूमावती की साधना तो करते रहे। जब भी आप किसी महाविद्या की साधना संपन्न करते हैं, चाहे काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोरसी, मातंगी, त्रिपुर भैरवी, बंगला कब्र, भले ही वो महाविद्या किसी भी कुल की हो, चाहे काली कुल की हो या श्री कुल की हो, हर महाविद्या के अपने भैरव होते हैं, अपनी योगिनी होती है, अपनी यक्षिणी होती है, उनके अपने गणपति होते हैं। जब तक आपको इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक कोई भी महाविद्या आपकी कभी सिद्ध हो ही नहीं सकती। तो इसी तरह आज मैं आप लोगों के लिए 10 महाविद्या की 7वीं महाविद्या माँ धूमावती, जो शमशान की वासिनी है, जिनका विधवा स्वरूप है। इस ब्रह्मांड में माँ धूमावती से ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी महाविद्या नहीं है, जो अचूक है, जिनके भ्रुकुटी भी तान देने से इस काल भी थर थर कांपने लगता है। उस महाविद्या धूमावती की भैरव जो है, शून्य भैरव हैं, उनकी साधना में आप लोगों के लिए लेके उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सरल है, सुगम है। इस साधना के माध्यम से आप अपनी निर्धनता है, दरिद्रता है, कर्ज है, दिवालियापन है या शत्रु बाधा है, अगर व्यक्ति आत्महत्या करने की कगार पे आ जा गया है, तो उसे शून्य भैरव की साधना जरूर करनी चाहिए। जब व्यक्ति निर्धनता की अपार सीमाओं को पार कर गया हो, तब ही तीव्र तंत्र प्रयोग साधक को उस परिस्थितियों से निकालने के लिए इस शून्य भैरव साधना प्रयोग को करना चाहिए। जब ऐसा लगे कि साधक के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के, चाहे सामान्य मानव हो, चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, उसको ऐसा लगे, आभास हो कि प्राणों पर संकट आ पड़े हैं, जब उसकी समस्याएं ऐसी हो जाए कि चारों तरफ उसे निराशा ही निराशा महसूस होने लगे, अथवा उसकी संपत्ति के शत्रुओं द्वारा हरण कर लिया गया हो, उसका दिया हुआ पैसा कोई लौटा ना रहा हो, ऐसी तीव्र परिस्थितियों में माँ धूमावती की जो भैरव हैं, शून्य भैरव हैं, उनकी साधना हर साधक, हर व्यक्ति, हर मानव को संपन्न करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार साधकों को तीव्र तंत्र अनुष्ठान संपन्न तब करना चाहिए जब शत्रु बाधा बहुत तीव्र हो गई हो। उनका निवारण करने के लिए या स्तंभन के लिए या उच्चाटन या विद्वेषण या मारण जैसी क्रियाओं को नष्ट करने के लिए माँ धूमावती के जो शून्य भैरव हैं, उनकी साधना हर साधक को संपन्न करना चाहिए। अगर आप के ऊपर ऐसी क्रिया नहीं है, तो भी आपको इस साधना को संपन्न करके आप इन सब क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं। यह साधना अपने आप में अद्भुत है, गोपनीय है, रहस्यमयी है। कभी आप लोगों को दान देते देते अक्सर कभी थकते ही नहीं थे और लोगों की आर्थिक मदद करते थे, और आज आप खुद ही एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए हो। किसी भी व्यवसाय में जी तोड़ परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है आपको, सारी जमा पूंजी, मकान सब बिक गया हो। ऐसी परिस्थितियों में शून्य भैरव की साधना हर साधक, हर मानव को करनी चाहिए। जो लोग माँ धूमावती की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें बिना शून्य भैरव की साधना के कभी भी सफलता उस स्वरूप में नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए। इस साधना को कोई भी महिला, कोई भी पुरुष संपन्न कर सकते हैं। इस साधना में विशेष विधि विधान की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माँ धूमावती और शून्य भैरव यंत्र की बहुत ज़रूरत होती है। जो उनकी गुटिका की ज़रूरत होती है, जो आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु से या योग्य व्यक्ति से या हमारे आश्रम से भी भोजपत्र पे बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध करा के प्राप्त कर सकते हैं। उनकी माला को भी प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्र सफलता देने में यह साधना पूर्ण रूप से हर साधक को सहायता प्रदान करती है। किसी भी रविवार
रात्रि को यानी 10 बजे के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके एक लकड़ी की बजोट या चौकी पर माँ धूमावती और माँ शून्य भैरव के यंत्र को स्थापित कर देना चाहिए। सबसे पहले चौकी पे चावल बिछा के उसके ऊपर यंत्र को ढेरी पर स्थापित करना चाहिए। अगर मुंड माला आपके पास है या काली हकीक की माला से ही इस मंत्र का जाप किया जाता है। साधना 11 दिन 11 रविवार यानी हर रविवार करनी है। आप चाहो तो 11 दिन कंटिन्यू कर सकते हो या आप इसे प्रति रविवार को इस साधना को संपन्न कर सकते हो। हर रविवार को इस साधना पे पंचोपचार पूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। धूप दीप भी नहीं जलाना है, जला सकते हो तो एकदम जलाइए। यह साधना अंधेरे कमरे में ही संपन्न की जाती है। मंत्र भी इनका बहुत बड़ा नहीं। ओम ह्रीं शून्य भैरवाय सर्वबंधन उच्चाटय धूम धूमावते फट। ओम ह्रीं शून्य पुरुष भैरवाय सर्वबंधन उच्चाटय धूम धूमावते फट। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां भी जाके आप देख सकते हैं। ध्यान रहे यह साधना पूर्ण तांत्रिक साधना है क्योंकि और शीघ्र फल देने वाली है। साधनाओं में कभी किसी चीज का डर नहीं लगता है। लोगों ने हल्ला फैला रखा है यूट्यूब पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने साधनाएं भौतिक जीवन को आनंदित करने के लिए बनाई हैं। साधनाएं करने से नकारात्मक परिणाम कभी भी घटित नहीं होते हैं किसी के भी जीवन में, बल्कि जीवन खुशहाल हो जाता है। तो निर्धनता को, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। 12वें रविवार को किसी ब्राह्मण से दशांश होम तर्पण मार्जन कराएं और ब्रह्म भोजन और 5 छोटी बच्चियों को यथाशक्ति भोजन करा कर उनको वस्त्र दान दक्षिणा दे के इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। यह साधना जीवन भर आपके कार्य करेगी। अगर आप धूमावती साधना में इंटरेस्टेड हैं, धूमावती साधना करना चाहते हैं, तो आपको इन शून्य भैरव की साधना करना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, साधना से संबंधित कोई जिज्ञासा है, तो आप हमसे हमारे महाविद्याश्रम से संपर्क कर सकते हैं, संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या अपने आसपास किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्याश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।